हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आशीष पाठक पर्सनैलिटी प्लस से आईएलटीएस के टास्क 2 राइटिंग स्किल्स लेके आया हूँ। थोड़ा सा ये सीरीज़ लंबी हो जाएगी, हम इसको 3 या 4 सीरीज़ में कवर करेंगे। हम टास्क 2 की बात कर रहे हैं इसलिए ऐसे की बात करेंगे। ऐसे के अंदर हम 3 फेजेज़ में इसको डिवाइड करेंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। एक अच्छी रेसिपी बनाने के लिए, एक अच्छा डिश बनाने के लिए हमको क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो हमको उसको डालने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टास्क 2 ऐसे सबको पता ही है कि वो 250 वर्ड्स एक स्टिपुलेटेड वर्ड लिमिट है, उसमें पूरा करना होता है। वैसे जनरली एग्रीगेट 1 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन हम लोग इसको जो है वो 40 मिनट्स में ऐसे को करते हैं। और ऐसे के अंदर 4 चीज़ें आपने बहुत इंपॉर्टेंट नोट करनी है। सबसे बड़ी बात कि आपका हैंड राइटिंग, स्पेलिंग, ग्रामर तो एक बेस है, उसके अलावा 4 इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है वो। एक कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब ये है कि आपका मैटर जो है वो पूरा कनेक्टेड होना चाहिए। जो स्टेटमेंट दी गई है उससे बिल्कुल डिस्कोर्स में होना चाहिए और ऑफ ट्रैक यानी डाइग्रेस नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर की बात हम बात करेंगे इसके अंदर कोहेजन की। कोहेजन का मतलब है कि आपके ऐसे के जो सेंटेंसेस हैं वो एक फ्लो में होने चाहिए, ब्रेकअप्स में ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तोड़ के आपने बात नहीं बतानी है, और एक कंटिन्यूएशन पे होना चाहिए। वो कब बनेगा? वो तब बनेगा जब हम लोग कनेक्टर्स बीच में लगाएंगे कई की जगह के ऊपर। तीसरी बात है, हम बात करेंगे लेक्सिकल की। लेक्सिकल होता है जहाँ पे हम बात वोकैबुलरी करते हैं, तो आपकी वोकैबुलरी रेंज कितनी है, वर्ड रेंज कितनी है, एक गुड वर्ड्स की रेंज कितनी है, वो इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम बात करेंगे इसके लेकॉनिक की, कि लेकॉनिक में जिसके अंदर आपके सेंटेंसेस छोटे हों, बात ज़्यादा हो। अगर छोटी भाषा में बोलूँ कि छोटा सैचे और बड़ा धमाका, जिसको हम RDX भी बोलते हैं, तो शॉर्ट सेंटेंसेस ज़्यादा इम्पैक्ट जिनका पड़े। ऐसे करने के लिए आपको सबसे पहले याद रखना है कि आपका ऐसे जो है उसका मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या लिख रहे हो, वो स्टेटमेंट क्या पूछा है, वो कोहेरेंस पूरी होनी चाहिए। यानी आपका ऐसे टॉपिक से कनेक्टेड होना चाहिए और ऑफ ट्रैक या डाइग्रेस नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए सब्जेक्ट के जो कीवर्ड्स हैं उसका आपको ध्यान रखना है, वो हम आने वाली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर की बात है, आपको ऐसे के अंदर आपको एक फॉर्मेट अच्छा बनाना चाहिए। फॉर्मेट का मतलब 4 पैराग्राफ होने चाहिए। इंट्रोडक्शन, जिसको हम पैराग्राफ 1 बोलते हैं, वो आपके 50 वर्ड्स का अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए। उसको थीसिस इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं, जहाँ पे छोटी सी स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करने के अलावा जो कीवर्ड्स हैं उसके ऊपर 2-3 लाइन अपनी तरफ से आप क्या शुरू करने जा रहे हो वो जरूर लिखिएगा। P2 यानी पैराग्राफ 2 आपका 80 to 90 वर्ड्स होगा, जिसके अंदर आपने मैटर को लिखना है। P3 थर्ड पैराग्राफ आपका 80 to 90 वर्ड्स होगा। P2 और P3 यानी पैराग्राफ 2 और पैरा 3 आप 10-15 वर्ड्स ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं बट ज़्यादा नहीं। और लास्ट में P4 यानी कंक्लूजन है, वो आपका 50 वर्ड्स का होना चाहिए। इसके बाद आपका जो ऐसे के पॉइंट्स हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। रफक में वो इसलिए रफक इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप कुछ भी बना के कहीं भी लिख रहे हो, हर के एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए। इल प्लानिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और किस तरह आप एक पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाते हो उस अगले के साथ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंटेंसेस ओवर एक्सप्लेन नहीं करने। याद रहे कि 2 पॉइंट दे के हमने ओवर एक्सप्लेन नहीं करना। आपने मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अपनी मैटर पे, कोहेरेंस पे करनी है। आपने सबसे ज़्यादा उसके अंदर अपने पॉइंट्स लिखने हैं, ताकि हम एग्जामिनर को बता सकें कि हमारा जनरल नॉलेज या हमारा कॉमन नॉलेज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ऐसे कहीं अलग से नहीं आएंगे, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से कहीं आएंगे, इसलिए आपको उसके ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है। इसके अलावा आपने जो है कैजुअल वर्ड्स उनको अवॉइड करना है, जो एक एक्सप्रेशन को किल करते हैं, उनको मार देते हैं पकड़ के, उनका एक्सप्रेशन को डल कर देते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू से दैट, या आई विल डिस्कस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, या आई वॉन्ट टू से दैट, ये आफ्टर दैट हो गया, सो हो गया, बिकॉज हो गया। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये कैजुअल वर्ड्स हैं, इनको अवॉइड करना है। हम आने वाली वीडियोस में आगे डिस्कस करेंगे कैजुअल वर्ड्स कौन से होते हैं और इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्सिकल जिसको हम बोलते हैं, आपकी वोकैबुलरी रेंज अच्छी होनी चाहिए। गुड वर्ड्स या साउंड वर्ड्स जिनका इम्पैक्ट पड़े, वो रेंज आप शो करें एग्जामिनर को कि मेरे पास ये हैं। उसे एक आइडिया हो जाएगा ये इंग्लिश का अर्डेंट रीडर है, ये पढ़ता रहता है इंग्लिश, और इसके कारण ये सिर्फ एक रोट लर्निंग करके नहीं आया है। उसके बाद किसी भी जब आप पॉइंट्स को अरेंज करते हैं तो आप एक मिलता जुलता पॉइंट्स या सिमिलर पॉइंट ना बनाएं, पॉइंट को रिपीट ना करें और सब पॉइंट ना दें। अब ये सब पॉइंट क्या है? जैसे कि हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल की, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, तो हम बात करते हैं द डिसएडवांटेजेस आर, इट बिसाइड्स मेकिंग अ पर्सन ओबीस, इट ऑल्सो गिव्स हेडेक, it is a prime reason for spondylitis, back pain, and also makes a person lazy.
तो ये सारे के सारे जो हैं हेल्थ इश्यूज़ के अंदर प्रॉब्लम आते हैं, जिसके अंदर आपने 4 पॉइंट दिए हैं। तो मैं बोलूँगा इससे हेल्थ, ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे होके एक हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर ये पॉइंट आ जाते हैं। तो एक पॉइंट को आपने अलग तोड़ के अलग नहीं बनाना, अपना पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना है, अंडर वन हेडिंग देना है उसको। इसके बाद एग्जाम्पल रेलिवेंट हो तो देना, एग्जाम्पल रेलिवेंट हो तो मत देना। पर्सनल एग्जाम्पल क्रिएट करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, इम्पैक्ट खराब जाएगा। मेरा मानना है आप कोई भी केक अगर लेके आते हैं और वो केक अगर आप खाते हैं, वो चाहे वॉलनट का हो चाहे प्लम हो, उसके ऊपर आइसिंग नहीं होती है तो वो मैटर आपको हमेशा खाने में स्वाद लगेगा। लेकिन जहाँ पे आइसिंग वाले केक आ जाते हैं, जिनके ऊपर ड्रेसिंग की जाती है, आइसिंग की जाती है, वो अगर थोड़ा सा ख़राब क्रीम निकल जाए तो आपके गले को हर्ट करती है। इसलिए वो एग्जाम्पल होता है मैटर के बाद। इसलिए अगर आप मैटर ही दे रहे हैं सिर्फ और एग्जाम्पल रेलिवेंट नहीं है तो प्लीज़ मत दीजिएगा। एग्जाम्पल हो तो यूनिवर्सल दीजिएगा और पैसिव टेंस में लिखना कोशिश करके ध्यान दीजिए कि 2 लाइनों में आपने ऐसे वो अपना एग्जाम्पल ख़त्म कर देना। इसके अलावा ये इंडिया के ऊपर ऐसे नहीं है, ग्लोबल एसेज, आप इंडिया के एग्जाम्पल अलबत्ता ज़रूर दे सकते हैं। मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि ये जो एसेज हैं ये ऑफ ट्रैक नहीं जाना चाहिए, वेल कनेक्टेड टू द सब्जेक्ट होना चाहिए, डाइग्रेस नहीं करना चाहिए और शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने हैं, जिसके हम बात पहले कर चुके हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी करूँगा, कोई भी ऐसे जब आप ख़त्म करते हैं तो आपका मैटर इंट्रोडक्शन और मैटर सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ इंक्लूडिंग फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कंक्लूजन जो है वो बाय प्रोडक्ट ऐसे का वो इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होता, इसलिए आपको बहुत इंट्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें मिला के एक आपका एक बहुत अच्छा ऐसे बनाते हैं। तो प्लानिंग ऐसे का, उसकी स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी, किस तरह से पॉइंट्स हमने देने हैं, कौन से पॉइंट्स आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, कौन से मिलते जुलते पॉइंट्स हैं, वो हमारे पॉइंट्स की रेंज क्या है, हमने किस तरह प्रेजेंट करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर छोटे सी बात समझा देता हूँ कि एक सेंटेंस है दैट देयर आर टू मेनी पीपल एंड द जॉब्स आर वेरी लेस। ये लंबा सेंटेंस हो गया, छोटा कैसे करेंगे लैकोनिक राइटिंग के अंदर, देयर आर टू मेनी पीपल एंड लेस जॉब्स। जैसे हम बोलते हैं डू नॉट ओवर एक्सप्लेन, तो छोटा कैसे बनेगा, अवॉइड ओवर एक्सप्लेनेशन। तो सेंटेंस को छोटा करना और सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव करेंगे, जैसे हमारे पास है कि राम इज़ अ गुड बॉय, फुल स्टॉप, पीपल लाइक राम। तो ये 2 सेंटेंस बनते हैं। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। थोड़ा सा इंप्रूव करके कैसे बनाएंगे, कंपाउंड पे कैसे लेके जाएंगे, राम इज़ अ गुड बॉय, देयरफॉर के साथ सेंटेंस जोड़ेगा, देयरफॉर पीपल लाइक हिम, तो ये आपका कंपाउंड में चले जाएगा। इससे ऊपर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक और बनता है, ड्यू टू राम्स नोबल वर्च्यूज ही इज़ अ ब्लू आइड बॉय। तो ये कॉम्प्लेक्स लेवल पर जाएगा। आपका डिग्री कोई भी नहीं है एक्सप्रेशन को इंप्रूव करने का। आप एक्सप्रेशन जितना इंप्रूव करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना बेटर रहेगा। क्वालिटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर को ठीक रखना है। तो आज हमने बात की है कि एक ऐसे को हमने कैसे अच्छा बनाना है, और सबसे बड़ी 4 बातें हैं जिसको हमने ध्यान में रखी हैं। कोहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहेजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्सिकल राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिकॉनिक राइटिंग जिसको बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ऐसे कि हैंड राइटिंग कैसे लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, हम वीडियोज़ में पिछले डिस्कस कर चुके हैं वो। तो आने वाले दिनों में हम और भी लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ फ़ायदा हो आपको, कुछ आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। कोई भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम उनको पढ़ के जवाब देने की कोशिश करेंगे पूरा। और मैं आप सबको एक ही बात बोलूँगा, जैसे हमेशा बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, एक्सप्रेस सेंटेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कीजिए, वोकैबुलरी रेंज को इम्प्रूव कीजिए, मैटर एक्सप्रेशन को इम्प्रूव कीजिए, और पंक्चुएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉमा कहाँ लगना है, फुल स्टॉप कहाँ लगने हैं, ये सेंटेंस कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट का ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो आज फिनिश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपने कमेंट्स जरूर छोड़िए, और आपको ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ, और हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।